साध संगत जी, प्यार से कहना धनंकार। सत्संगत आज का विषय, चाहत गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। साध संगत बड़ी उत्तम अवस्था कि चाहत गई चिंता मिटी। साध संगत संसार का मोह भंग हो गया। जीवन में पूर्ण मुर्शिद आए, उन्होंने बताया तू कौन है, तेरा मकसद क्या है। फिर वो संसार के साथ जो नाता बना हुआ था कि संसार को ही मैं सच मान बैठा था, ऐसी चाहत कि मैंने ये प्राप्त करना है, मैंने वो प्राप्त करना है। जिस तरह से वो सिकंदर ने सारी दुनिया को जीतने के लिए दिन रात एक कर दिया, मार काट करके कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा, लेकिन वो लास्ट में सत्संगत कितना पछताया, क्योंकि जीवन में पूर्ण सतगुरु नहीं आया, साधु नहीं आया, साधु की शरण नहीं आया, तो उस भक्ति नहीं आई, प्रेम नहीं आया, तो कैसे उसका अंत हुआ कि वो बड़ा पछताया। लेकिन चाहत गई चिंता मिटी। लेकिन जब जीवन में पूर्ण सतगुरु आते हैं तो ये संसार का मोह जो है पता लग जाता है कि ये एक सपना है। माता पार्वती जी को, माता उमा जी को भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य ये सत्य निरंकार प्रभु परमात्मा, सत्य हरि नाम, कि ये हरि का नाम ही सत्य है और ये जगत सपना है। गाड़ी बंगला और दौड़ना और दौड़ना, खत्म ही नहीं होती चाहत। कितनी गाड़ियां भी आ गई, बंगले भी आ गए, सब कुछ मिल गया, मन में अब भी संतोष नहीं है, मन में अब भी कोलाहल है, अब भी लगा हुआ है कि पता नहीं मुझे और क्या चाहिए। तो चाहत गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसने देख लिया ब्रह्म ज्ञान मिल गया, मैं कौन हूँ, मेरा मकसद धन इकट्ठा करना नहीं है, मेरा मकसद भोजन करना नहीं है, मेरा मकसद भोग विलास करना नहीं है। जो सत्संगत हम निरंतर सुनते हैं, रोज सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। जागें, समझें कि निद्रा भोजन भोग में ये सब पशु पुरख समान, ज्ञान एक नर में अधिक है, ज्ञान बिना पशु जान। ज्ञान नहीं है तो पशु की तरह भोजन चाहिए, भोग विलास चाहिए, और गाड़ी चाहिए, बंगले चाहिए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कितने चाहिए पता ही नहीं। तो ये चाहत मिट गई। कब मिटी? जब जीवन में पूर्ण सतगुरु आया, चिंता मिट गई। फिक्र करेंदे बाम रे जिक्र करेंदे साध, उठ फरीदा जिक्र कर तेरी फिक्र करेगा। अब मैं फिक्र नहीं कर रहा, अब मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये ब्रह्मज्ञानी संत कह रहा है। अब ऐसी अवस्था में और कुछ नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? तुमसे तुमको मांगते हैं सतगुरु। ब्रह्मज्ञानी संत मांग रहा है, प्रभु को मांग रहा है, प्रभु मुझे आप चाहिए। ये झोलियाँ तो मैंने कितनी भर गई, फिर भी खाली हैं, फिर भी और भरने को और भरने को। ये झोली भोग विलासों से, गाड़ियों से, बंगलों से भरती नहीं, मुझे आप चाहिए। हनुमान जी प्रभु की तरफ देख रहे हैं, कभी कुछ मांगा ही नहीं अपने लिए, सदा सेवा करते रहे, कुछ नहीं मांगा। ये यहाँ वही अवस्था उनके ऊपर। चाहत गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सच्चा शहंशाह। उनको शहंशाह बना दिया राम जी ने। कहा ऐसा प्रेम, निरंतर राम जय जय राम कर रहे हैं। ऐसी अवस्था, सुंदर अवस्था, ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद जब ही होता है जब मुर्शिद साथ में होता है, मुर्शिद जीवन में होता है। ऐसा आनंद दे देता है, उनको शहंशाह बनाता है। उनको शहंशाह बना दिया। आज उनकी पूजा राम जी से ज्यादा हो रही है। ऐसी शहंशाह बना देता है, वही सच्चा शहंशाह। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। ब्रह्मज्ञानी संत इस अवस्था में पहुंच जाता है। इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। इसमें कहते तू, मैं को तो खत्म किया गया है सिमरन में। बाबा जी ने, माता जी ने जो हमें सिमरन दिया है, तू ही निरंकार, कोई मैं नहीं है, मैं तेरी शरणा, मैं को दे दिया। मन भेटे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। मन दे दिया है, मन बेपरवाह हो गया अब संसार से, मनवा बेपरवाह। अब संसार के भोग विलासों में नहीं लग रहा, मन शांत हो गया है, बैठ गया है, प्रभु का सिमरन कर रहा है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो। ऐसी अवस्था में पहुंच गया है मन, मनवा बेपरवाह हो गया है, आनंद ले रहा है प्रभु के संतों का।
सिमरन कर रहा है और यहाँ तक कह रहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछे लागो हरि फिरो भयो कबीर कबीर। ऐसे मन की अवस्था हो गई, बेपरवाह हो गया, निरंकार के साथ हिकमिक हो गया। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख संतन के संग में वो बैकुंठ ना हो। सब कुछ छोड़ दिया। कबीरदास जी के मन वाली अवस्था हो जाती है ब्रह्मज्ञानी संत की। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। ऐसी उत्तम अवस्था तक पहुंचा जा सकता है, इसको प्राप्त किया जा सकता है। राजपिता रमित जी के आशीर्वाद आए, अहम ब्रह्मास्मि इतनी ऊंची अवस्था तक इसी जीवन में गुरु की शरण में आकर के पहुंचा जा सकता है। प्रयास करने होंगे, कदम बढ़ाने होंगे, कल्याण होगा। प्यार से कहिए धन्यंकार जी।